आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, हम कथा सुना। लोग क्या करते हैं एकादशी की तैयारी 3 दिन पहले से। अच्छा ये बताओ कूटू कांटा है घर में? ये लो, एकादशी है परसों, तैयार एकादशी आ रही, दीपावली आ रही। ये हमारी आपकी तैयारी है। एकादशी को हम लोग दीपावली बना देते हैं। काहे की एकादशी? बढ़िया पकौड़ी बन रही, बढ़िया मखाने की खीर, बढ़िया काजू। लोग कह रहे एकादशी है। मैं भी रहता हूँ ऐसा, खूब माल खाता हूँ। हम तो पत्नी से कहता हूँ काहे की एकादशी? कौन कहता है एकादशी? खाना पीना खूब हो रहा है, बस नाम एकादशी का है। मखाने की खीर जो खा है, काजू तले हुए खा है, काहे की एकादशी? एक बता दें, जो कभी व्रत न रहा हो उसको कोई व्रत रह दे, जिसका अभ्यास है वो तो ठीक है, जिसका नहीं अभ्यास है उसकी बड़ी आफत है। एक मुसलमान और एक हिंदू मित्र थे। एक बार वो मुसलमान हिंदू के यहाँ आए। मित्र कहाँ आया जाया जाता है, तो हिंदू ने पूछा बताइए फिर क्या खाएंगे आप? तो उसने कहा जो आप खाएंगे। हिंदू ने कहा यार मेरा तो व्रत है। बोले व्रत क्या होता है? बोले होता है जैसे तुम्हारे यहाँ रोजा ऐसे हमारा व्रत। बोले तो मेरा भी व्रत है। और शिवरात्रि वाला व्रत था। और थोड़ी देर हुई, चाय आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मखाने और काजू आ गए। थोड़ी देर बाद खीर आ गई। थोड़ी देर बाद बढ़िया सा दूध आ गया। फिर थोड़ी देर फल कट के आ गए। शाम को कूटू की पकौड़ी और बढ़िया सब्जी आ गई। उसने कहा यार मजा आ गया। हे यार, हिंदुओं का ये व्रत जो होता है वो बड़ा बढ़िया होता है। सवेरे से माल कटा, शाम तक कटता ही रहा। हमारा रोजा कहते हैं 3 बजे खाओ। 3 बजे कोई खाने का टाइम होता है। बड़ा खुश हुआ, चला गया। काफी दिन बाद आया, यही जेठ के महीने में आया, बैसाख वाले। हिंदू ने फिर वही पूछा क्या खाओगे? बोले जो आप खाएंगे। बोले यार मेरा तो व्रत है। अब एक बार व्रत दाढ़े लगा था तो मुसलमान बोला कि तो हमारा भी व्रत है। व्रत तो हम रहते हैं, आपका एक बार रहे थे, व्रत है। हिंदू ने विवेचन नहीं किया कि व्रत कैसा है। अब ये व्रत कह गया। अब ये सोचने लगा अभी देखे मखाने की खीर आती होगी, अभी फल। ये थी भीमसेनी एकादशी, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। अब ये बाबा चाय आ रही होगी, फलाना आ रहा हो, कुछ नहीं आया। पूरे दिन ऐसे कलरा। और शाम को ये सोया तो बिना खाए पिए ये पंखे के चक्कर गिने। रात भर बेचारा रोता रहा भूख के कारण। सवेरे जग के जब बाहर आया तो हिंदू ने पूछा, ये बगल में एक रात में 4 बजे बिटिया विदा हुई थी। तो वो हिंदू बाबा ने कहा ये रात में यार रोने की आवाज़ कैसे आ रही थी आपके कमरे के बगल? हम तो ऊपर सो रहे थे। मुसलमान बोला कोई रहा होगा एकादशी, मर गया होगा, हम क्या जाने। अब वो समझ रहा हो जैसे हम मर रहे हैं, ऐसे कोई एकादशी रहा होगा। जो कोई व्रत न रहे उसको कोई जबरदस्ती व्रत रहा दे तो आप। लेकिन जरा सा ध्रुव को देखिए, क्या बात है। 3 रात्रियां कुछ नहीं खाते। और जब 3 रात्रि के बाद व्रत खुलता है तो क्या खाते हैं? कैथा। और दूसरा महीना आया, खष्टे खरष्टे भको दिने। अगले महीने में 3 दिन की जगह 6 दिन की समाधि लगने लगी। 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल सूखे पत्ते और जमुना जी का पानी। तीसरा महीना आया, केवल पानी। चौथा महीना आया, अभक्ष उत्तम श्लोक, कुछ नहीं खाया। चौथे महीने 12 दिन की समाधि लगने लगी। महाराज पंचमे माशनु प्राप्तो जित श्वासो। 5वां महीना आया, श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली ध्रुव ने। किसकी कथा सुना रहे हैं? 5 वर्ष के विद्यार्थी, 5 साल का है। श्वासों पर विजय प्राप्त करने वाला ध्रुव अटल और अविचल स्थाणु की तरह बैठ गया। क्या बात है। और स्थितियां ये बनी कि श्वासों पर अधिकार प्राप्त करने के कारण देवताओं में भी हलचल मच गई। ये भगवान के पास गए, महाराज श्वासों पर विजय किसी ने प्राप्त कर ली है, इसलिए कुछ झटके